हेलो फ्रेंड्स, ये लर्न सी बाय एग्जांपल सीरीज का थर्ड पार्ट है और इस वीडियो में हम कुछ नए प्रोग्राम सीखेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। तो हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम कौन से प्रोग्राम्स टेकअप करने वाले हैं। चेंज द केस ऑफ अ कैरेक्टर। यूजर से एक कैरेक्टर इनपुट लेंगे और इस कैरेक्टर को इन केस वो अपर केस है तो लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे और लोअर केस है तो अपर केस में कन्वर्ट करेंगे। चेक वेदर अ कैरेक्टर इज अपर केस, लोअर केस, डिजिट और स्पेशल सिंबल। सो कीबोर्ड से इनपुट कैरेक्टर्स 4 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो अपर केस लेटर या लोअर केस लेटर, डिजिट 20 की 0 से लेकर 9 तक नंबर, या स्पेशल सिंबल जैसे कि डॉलर, हैश सिंबल, एक्सक्लेमेशन मार्क, सो ऑन। सो ये प्रोग्राम हमें हेल्प करेगा एक इनपुट कैरेक्टर को वेरीफाई करने के लिए वो किस टाइप का कैरेक्टर है। इवन और ऑड यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। लास्ट वीडियो में हमने इवन या ऑड कैलकुलेट करना सीखा था। उसमें हमने मॉड्यूलो ऑपरेटर और इफ कंडीशनल यूज करके इवन और ऑड चेक किया था एक नंबर को। इस वीडियो में हम एक टर्नरी ऑपरेटर यूज करके यही काम करेंगे। टर्नरी ऑपरेटर इफ कंडीशन का एक शॉर्ट हैंड है, इफ एल्स का शॉर्ट हैंड नोटेशन है और वो हम यूज करेंगे इस प्रोग्राम में। मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स। सो इफ एल्स ब्लॉक अगर हम इफ के अंदर ही एम्बेड करते हैं तो वैसे नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। तो इस प्रोग्राम में हम इफ के अंदर इफ एल्स एम्बेड करके 3 नंबर्स में से मैक्सिमम नंबर डिस्प्ले करेंगे यूजर को, कौन सा नंबर इनपुट किए हुए नंबर्स में से कौन सा लार्जेस्ट है। मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम 4th प्रोग्राम वाला ही टास्क करेंगे। यही काम हम नेस्टेड इफ एल्स की जगह पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज करके करेंगे। अब हम देखते हैं कि इन प्रोग्राम्स में जो कॉन्सेप्ट्स हम टेकअप करने वाले हैं वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। टर्नरी ऑपरेटर हम नया एक ऑपरेटर यूज करना सीखेंगे सी में। लॉजिकल एंड कंडीशनल यूज करेंगे हम, और कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स में नेस्टेड इफ एल्स यूज करना सीखेंगे। फंक्शंस में 2 अपर और 2 लोअर हमारे लिए नए फंक्शंस हैं। इज अपर इज लोअर हम आगे भी यूज कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, और इस डिजिट जो है वो एक नया फंक्शन हम यूज करेंगे। ये तीनों फंक्शंस ctype.h हेडर फाइल में इंक्लूडेड है। सो जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो ctype.h हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। तो आइए अब चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और अपना पहला प्रोग्राम जो चेंज द केस ऑफ अ कैरेक्टर है वो कोड करना स्टार्ट करते हैं। सो इस प्रोग्राम का नेम मैं चेंज केस रख देता हूँ, ये डिस्क्रिप्टिव नेम रहेगा। और template.c से स्केलेटल स्ट्रक्चर प्रोग्राम का मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद हम अपना प्रोग्राम बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक कैरेक्टर हम यूज़र से इनपुट लेंगे और उस कैरेक्टर का हम केस चेंज करके यूज़र को डिस्प्ले करेंगे। तो हमें यहाँ पे 2 वेरिएबल्स चाहिए। दोनों वेरिएबल्स की डेटा टाइप कैर चाहिए हमें। सो हम कैर डेटा टाइप का एक वेरिएबल ch ले लेते हैं और दूसरा cc ले लेते हैं, चेंज केस। और इसके बाद हम यूज़र को एक मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट करते हैं प्रिंटफ के थ्रू, एंटर अ कैरेक्टर, और स्कैनफ के थ्रू हम ये कैरेक्टर यूज़र से इनपुट एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि कैरेक्टर है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने आपको आगे भी एक्सप्लेन किया है कि %c फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे यूज़ होगा, और ch वेरिएबल का एड्रेस हम स्कैनफ फंक्शन को पास कर देंगे। इस टास्क के बाद अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो कैरेक्टर यूज़र ने एंटर किया वो अपर केस है या लोअर केस है। तो लास्ट वीडियो में हम ये सीख चुके हैं कि हम इस लोअर और इस अपर फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। तो हम चेक करते हैं इस कैरेक्टर को इफ़ कंडीशनल लगा के। इफ़ इज़ अपर कैरेक्टर, उस केस में मुझे कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो इफ़ इज़ अपर कैरेक्टर, इन केस कैरेक्टर अपर केस है पहले से ही, तो मेरा चेंज केस वेरिएबल में मुझे कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट करना है, 2 लोअर फंक्शन यूज़ करके। और उसके बाद स्क्रीन पे मैं आउटपुट प्रिंट कर दूंगा जो ये यूज़र को बता देगा कि ये लोअर केस है कैरेक्टर का। सो मैं कहता हूँ लोअर केस इज %c स्पेसिफायर, और जो मेरा वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने लोअर केस कन्वर्ट करके स्टोर किया वो cc वेरिएबल है। तो लोअर केस इज %c cc। तो जो भी वेरिएबल होगा वो लोअर केस में कन्वर्ट होके cc के अंदर स्टोर हो जाएगी वैल्यू, और फिर मैं प्रिंट करते हुए cc वेरिएबल पास कर दूंगा प्रिंटफ फंक्शन को। तो स्क्रीन पे ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा।
अब इस इफ को अगर हम छोड़ते हैं तो सेकंड इफ ये चेक करेगा कि कैरेक्टर इन केस लोअर केस है, तो या तो लाइन नंबर 9 वाला इफ ट्रू होगा या लाइन नंबर 14 वाला इफ ट्रू होगा। तो जो भी इफ ट्रू होगा उसी का कोड ब्लॉक यहाँ पे रन कर जाएगा। सो इन केस कैरेक्टर जो यूज़र ने इनपुट किया वो लोअर केस है, तो मुझे चेंज उसको करना है अपर केस में, राइट। मुझे वैसा वैसा चेंज करना है, अगर अपर है तो लोअर में, लोअर है तो अपर में। सो कैरेक्टर को मैंने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्टेड वाली जो वैल्यू है वो मेरी सीसी वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है, तो प्रिंट एफ करते वक्त मैं सीसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट एफ फंक्शन को पास कर दूंगा और मैसेज मेरा क्या रहेगा, अपर केस इज %c चेंज केस। सो ये अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है। अब हम इसे नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, कंपाइल करेंगे और रन करेंगे, चेक करते हैं इसको। कंपाइल करते हुए इनकेस कोई एरर होगा तो मैं डिस्प्ले हो जाएगा। सो कंपाइल चेंज केस डॉट सी और सो यहाँ पे अगर आपको लास्ट वीडियो से याद होगा, और मैंने अब इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था कि हमें सी टाइप डॉट एच हेडर फाइल इंक्लूड करनी है। सो वो मैंने मिस कर दिया, तो मैं सी टाइप डॉट एच इंक्लूड करता हूँ और उसके बाद फिर से कंपाइलेशन कमांड देता हूँ यहाँ पे। सो आप देख रहे हैं कि कंपाइलेशन अब सक्सेसफुल हो गया। अब मैं इसके रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो मेरे से प्रॉम्प्ट करके ये एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा और इन केस वो कैरेक्टर लोअर केस है तो अपर केस में कन्वर्ट करके मुझे डिस्प्ले करेगा, वो अपर केस है तो लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, राइट। सो मैं अब इसे लोअर केस देता हूँ कैरेक्टर को, कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे एंटर करता हूँ लोअर केस। सो आप देखिए कि उसके बाद मैसेज आ रहा है अपर केस इज कैपिटल ऑफ जी। मैंने जी एंटर किया था लोअर केस में। अब हम फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं और चेक करने के लिए फिर से अब कोई कैरेक्टर इनपुट करते हैं। अब मैं अपर केस इनपुट करूँगा ताकि मैं देखता हूँ लोअर केस में कन्वर्जन कैसे हो रहा है, और मैं अपर केस यहाँ पे एल एंटर कर देता हूँ। सो प्रोग्राम में अब जब अपर केस एंटर किया तो लाइन नंबर 10 में जो आपका इफ कंडीशनल है वो ट्रू हो गया, और इस अपर ने जब चेक किया तो उसने कन्वर्ट करके लोअर केस में प्रिंट कर दिया लोअर केसेस जो भी लोअर केस वैल्यू उस कैरेक्टर की है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम ठीक से रन हो रहा है। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड प्रोग्राम पे, जो है चेक वेदर कैरेक्टर इज अपर केस, लोअर केस, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर। अब इस केस में हमें इनपुट कैरेक्टर को इन सब वैल्यूज़ के लिए चेक करना है, टाइप के लिए बेसिकली चेक करना है कि वो अपर केस है, लोअर केस है, डिजिट है या स्पेशल सिंबल है। सो अब इस प्रोग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट प्रोग्राम जो मैं बना रहा हूँ उसका नाम रखता हूँ चेक टाइप। मीन्स मैं टाइप ऑफ कैरेक्टर चेक कर रहा हूँ तो चेक टाइप रख दिया इसका नेम, और ये पूरा कंटेंट पहले प्रोग्राम का इसमें पेस्ट कर देता हूँ। इसके पीछे रीज़न क्या है, मैं इसमें रेलेवेंट चेंजेस करूँगा, काफ़ी कोड मुझे रिक्वायर्ड है तो वो कोड मैं यहीं से रिटेन कर लूँगा और टाइपिंग एफर्ट मेरा रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे इस केस में। सो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि हमें एक कैरेक्टर इनपुट लेना है और एक ही वेरिएबल चाहिए क्योंकि चेंज नहीं करना है केस मुझे। एंटर द कैरेक्टर है, स्कैन कर लिया मैंने यूज़र से, चेक किया अपर केस के लिए इफ अपर केस CH। सो यहाँ पे कन्वर्जन का केस नहीं है तो ये डिलीट कर रहा हूँ मैं कन्वर्जन वाले कमांड्स, और प्रिंट एफ स्टेटमेंट भी चेंज हो जाएगी मेरी। ये कैरेक्टर अपर केस है, सो मैं कहता हूँ अपर केस कैरेक्टर, और इन केस कैरेक्टर लोअर केस है सो मैं इफ कंडीशनल यूज करता हूँ यहाँ पे, एल्स कंडीशनल, एल्स, और ये आप देख रहे हैं कि नेस्टेड इफ का एक एग्जांपल है ये भी। एल्स के अंदर इफ जो है वो नेस्टेड है, सो मीन्स इफ अपर केस एल्स, अगर अपर केस नहीं है एल्स, फिर से उसके एल्स के अंदर एक इफ है, नेस्टेड इफ है, इफ इज लोअर कैरेक्टर प्रिंट एफ लोअर केस,
लोअर केस कैरेक्टर। अब इस इफ के बाद इन केस ये इफ ट्रू नहीं होता, सो इसी इफ के साथ हम एक एल्स लगाते हैं। इन केस ये इफ भी ट्रू नहीं होता है, कैरेक्टर अपर केस भी नहीं है, लोअर केस भी नहीं है, सो उसके बाद मैं कहता हूँ एल्स इफ। अब अगली कंडीशन क्या लगाएंगे हम, इज डिजिट। अपर केस नहीं है, लोअर केस नहीं है, तो डिजिट है, तो मुझे क्या डिस्प्ले करना है, सो कैरेक्टर इज अ डिजिट। सो मैसेज यहां पे डिस्प्ले चेंज कर देते हैं, कैरेक्टर इज अ डिजिट, राइट। और इन केस डिजिट भी नहीं है ये, सो फिर एल्स लगा देंगे। अगर डिजिट वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो ये लास्ट वाला इफ चलेगा और उस केस में प्रिंट हो जाएगा स्पेशल कैरेक्टर। अब हम ये प्रोग्राम को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। लाइन नंबर 10 पे हम देखते हैं इफ कंडीशनल है, इफ इज अपर CH। उसके बाद लाइन नंबर 14 पे एल्स है, राइट। एल्स में भी अंदर एक नेस्टेड इफ है, इफ इज लोअर CH। मीन्स अगर ऊपर वाला इफ फॉल्स होगा तो लाइन नंबर 14 वाले एल्स में हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल आ जाएगा, और उस एल्स के अंदर पहला कंडीशनल चेक होगा कि लोअर केस कैरेक्टर तो नहीं है, और इन केस ये कंडीशनल फॉल्स होता है तो हमारा एल्स के अंदर फिर से लाइन नंबर 20 के एल्स में हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल चला जाएगा, और फिर ये डिजिट, ये जो कैरेक्टर है वो इस डिजिट फंक्शन से चेक होगा कि डिजिट तो नहीं है, और इन केस ये वाला भी फॉल्स हो जाता है तो फिर फाइनली एल्स वाला कोड हमारा रन करेगा। इस तरह के स्ट्रक्चर को जहाँ पे कि हम इफ एल्स इस तरह से बीच में नेस्ट करते हैं, इसको हम नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं, और इफ एल्स इफ लेटर भी कहते हैं, राइट। सो अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं पहले, और कंपाइल करने के बाद इसको सैंपल इनपुट के लिए रन करके चेक करते हैं। तो कंपाइलेशन के लिए पहले कमांड देते हैं चेक टाइप डॉट सी, प्रोग्राम ठीक से कंपाइल हो गया। अब प्रोग्राम को रन करते हैं, एंटर द कैरेक्टर। अब मेरे पास 4 ऑप्शंस है, या तो मैं लोअर केस कैरेक्टर एंटर कर सकता हूँ, अपर केस एंटर कर सकता हूँ, डिजिट एंटर कर सकता हूँ, और स्पेशल सिंबल एंटर कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एक अपर केस कैरेक्टर एंटर करता हूँ, राइट। कोई भी अपर केस कैरेक्टर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो के एंटर कर देते हैं। अब जैसे मैं के एंटर करूँगा तो मेरे प्रोग्राम का कंट्रोल जब लाइन नंबर 10 पे पहुंचेगा तो इफ इज अपर CH फंक्शन, जो ये जो कंडीशन है, ये हमारी ट्रू रिटर्न करेगी क्योंकि ये अपर केस है, और जैसे वो ट्रू रिटर्न करेगी तो लाइन नंबर 12 पे प्रिंटफ स्टेटमेंट हमारी रन कर जाएगी अपर केस कैरेक्टर। सो ये इफ कंडीशन ट्रू होने के बाद एल्स का सारा कोड ब्लॉक हमारा स्किप हो जाएगा, क्योंकि इफ एल्स में या तो इफ की कंडीशन ट्रू होने पे इफ का ब्लॉक चलता है, या एल्स की कंडीशन ट्रू होने पे एल्स का ब्लॉक रन होता है। अब हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट हम लोअर केस कैरेक्टर एंटर करके ट्राई करते हैं। सो लोअर केस फिर से प्रोग्राम रन करता हूँ और लोअर केस के ही एंटर कर देता हूँ, ओके। सो यहाँ पे जब ये प्रोग्राम रन करेगा, लाइन नंबर 10 पे इफ कंडीशनल फॉल्स रिटर्न करेगा, एल्स कंडीशन पे प्रोग्राम का फ्लो एंटर करेगा, और जब लाइन नंबर 16 का इफ कंडीशनल चेक होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो लाइन नंबर 16 के इफ के अंदर कोड ब्लॉक जो है उसके अंदर वो सारा का सारा कोड ब्लॉक रन होगा, जिसमें एक प्रिंटर स्टेटमेंट है लोअर केस कैरेक्टर। सो लोअर केस कैरेक्टर ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, और इस इफ के ट्रू होने पे बाकी सारा कोड ब्लॉक एल्स वाला स्किप हो जाएगा, और ये हमारा फाइनल प्रोग्राम का आउटपुट रहेगा। अब हम प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं। अब की बार मैं डिजिट के लिए रन करूँगा, 0 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू मैं डालना चाहता हूँ, तो मैं 7 एंटर कर देता हूँ, राइट। तो अब मैं देख रहा हूँ कि मैसेज प्रॉपर अप्रूव्ड मैसेज आ रहा है यहाँ पे, कैरेक्टर इज अ डिजिट। सो ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये प्रोग्राम का फ्लो रन करेगा तो इफ इज अपर CH जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे इफ कंडीशनल फॉल्स हो जाएगा, प्रोग्राम का फ्लो एल्स के ब्लॉक में एंटर कर जाएगा।
एल्स के ब्लॉक में इफ इज लोअर सी एच हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा और वो प्रोग्राम लाइन नंबर 20 के एल्स में एंटर करेगा और उसके बाद वो इफ इज डिजिट सी एच ट्रू रिटर्न करने की वजह से लाइन नंबर 24 पे प्रिंटफ स्टेटमेंट जो है वो हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी और बाकी का एल्स ब्लॉक जो है लाइन नंबर 26 के बाद वो सारा का सारा स्किप हो जाएगा। अब फाइनली फोर्थ टाइप के कैरेक्टर के लिए मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और किसी भी एक तरह का सिंबल यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो डॉलर, हैश, इस तरह का कोई भी सिंबल मैं अपने स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे डाल सकता हूँ। सो मैं डॉलर से ही डाल देता हूँ और प्रोग्राम का आउटपुट अगर देखता हूँ तो स्पेशल कैरेक्टर करके प्रोग्राम का आउटपुट मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम हमें किसी भी एंटर कैरेक्टर का टाइप, या वो अपर केस कैरेक्टर है, लोअर केस कैरेक्टर है, डिजिट है या एक स्पेशल सिंबल है, ये हमें डिस्प्ले कर देता है। अब नेक्स्ट थर्ड प्रोग्राम पे हम चलते हैं जो इवन और ऑड चेक करने के लिए बनाएंगे हम। और अगर आपको लास्ट वीडियो आपने देखा है तो आपने देखा होगा इवन और ऑड हम ऑलरेडी कर चुके हैं इफ ब्लॉक, इफ कंडीशनल और मॉडल ऑपरेटर यूज़ करके। सो अब हम ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे। हम ये टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करके करेंगे जो कि एक शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्ट्रक्चर हमारे पास प्रोग्रामिंग में अवेलेबल है। सो अब इसके लिए मैं फिर से प्रोग्राम क्रिएट करूँगा और इसका नेम मैं इवन और ऑड रख देता हूँ। प्रोग्राम का नेम इवन और ऑड। और टेम्पलेट से मैं बेसिक कोड यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं देखता हूँ पहले कि मुझे इसमें वेरिएबल्स कितने चाहिए। सो क्योंकि एक ही नंबर को मैं चेक करना है तो हमें एक ही वेरिएबल चाहिए और नंबर मैं इवन और ऑड चेक कर रहा हूँ तो नंबर मुझे इंटीजर टाइप चाहिए। तो डिक्लेरेशन हमारी क्या रहेगी, इंट, और नंबर वेरिएबल का अगर नम नेम देते हैं तो इंट नम। अब मुझे ये यूज़र को मैसेज प्रिंट करना है और मैसेज यूज़र से इनपुट लेना है। तो ये हम ऑलरेडी फेमिलियर है इसके लिए। मैसेज प्रिंट कर लेंगे प्रिंट एफ और उसमें मैं एंटर करूँगा एंटर नंबर और मैसेज रीड करने के लिए स्कैन एफ और उसमें फॉर्मेट स्पेसिफाई दूंगा मैं क्योंकि इंटीजर है तो %d और एड्रेस पास करूंगा इस वेरिएबल का तो %num। अब मुझे मॉडल ऑपरेटर यूज करना है और ये चेक करना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। अब टर्नरी ऑपरेटर यूज करना सीखते हैं। सो कंडीशन, टर्नरी ऑपरेटर में सबसे पहले हम कंडीशन डालते हैं। तो कंडीशन क्या है, वेरिएबल का नेम और कंपेयर किससे करेंगे हम, मॉडुलो नम मॉड 2 को किससे कंपेयर करेंगे, 0 से। इफ नम मॉड, इसको रीड करने में हम कैसे रीड करते हैं, इफ कंस्ट्रक्ट की तरह ही रीड करते हैं, इफ एल्स की तरह। तो कहने में मैं क्या कहूँगा, इफ नम मॉड 2 इक्वल टू 0। लिखने में मैं ऐसे लिखूंगा कंडीशन, लेकिन मेंटली मैं इसको इजी करने के लिए कहूँगा इफ नम मॉड 2 इक्वल टू 0 देन मीन्स की इफ ट्रू है। सो इफ नम मॉड 2 इक्वल टू 0 क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद ट्रू होने पे जो भी मुझे एग्जीक्यूट करनी है कमांड वो मैं राइट करता हूँ, राइट। सो मैं मेंटली ये सोचूंगा इफ नम मॉड 2 इक्वल टू 0 देन, क्वेश्चन मार्क की जगह माइंड में देन सोचूंगा, देन क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर मॉडुलो 2 के साथ 0 है नंबर का, मीन्स नंबर 2 से डिविजिबल है, मीन्स की नंबर इवन नंबर है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, इवन नंबर। सो किसी भी तरह का मैसेज आप फॉर्मुलेट कर सकते हो, तो मैं कहता हूँ इवन नंबर। और उसके बाद यहाँ पे कोलन साइन है, कोलन साइन की जगह माइंड में हम क्या रीड करते हैं। सो मैं फिर से रीड करता हूँ इफ नम मॉड 2 इक्वल टू 0 देन प्रिंट एफ इवन नंबर एल्स और अदरवाइज। सो इन केस ये मॉडुलो 2 इसका 0 नहीं है तो क्या होना चाहिए, नंबर ऑड नंबर होना चाहिए। तो मैं ऑड नंबर करके मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ, एल्स ऑड नंबर। सो ये है टर्नरी ऑपरेटर जो कि एक शॉर्ट हैंड इफ एल्स कंस्ट्रक्ट है, जो कि एक ही लाइन में मेरा इफ एल्स का पूरा काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब इसे मैं कंपाइल करके रन करता हूँ। सो कंपाइलेशन के लिए जीसीसी इवन और ऑड .c और इवन और ऑड। सो कंपाइलेशन हम देख रहे हैं सक्सेसफुल है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, इवन और ऑड हमारे से एक नंबर एक्सेप्ट करेगा ये, और डिपेंडिंग अपॉन नंबर इवन है
तो इवन नंबर, और ऑड है तो ऑड नंबर स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। सो हम देख रहे हैं यहाँ पे 8 एंटर किया हमने तो इवन नंबर मैसेज डिस्प्ले हो गया, और इन केस मैं कोई और नंबर जो करता हूँ जो कि ऑड नंबर है तो यहाँ पे ऑड नंबर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से इवन या ऑड होने का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करके भी देख लिया। सो टर्नरी ऑपरेटर हम जहाँ पे हमें इफ एल्स कंडीशनल में सिंगल कमांड रन करनी है तो वहाँ पे हम बड़ी इजीली यूज़ कर सकते हैं, हमारी टाइपिंग एफर्ट भी कम हो जाती है और प्रोग्राम का नंबर ऑफ लाइन्स भी रिड्यूस हो सकती है इससे। अब नेक्स्ट प्रोग्राम जो हमें टेकअप करना है वो है मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स। तो मैं 3 नंबर्स की इनपुट लेनी है और उनमें से जो मैक्सिमम है उसे हमें डिस्प्ले करना है, और कैसे करना है ये नेस्टेड इफ एल्स यूज़ करके। सो नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसके साथ ही 5th है जिसके अंदर हम यही काम लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू करेंगे। सो ये करने के लिए हमें कितने यहाँ पे वेरिएबल चाहिए, 3 नंबर्स का मैक्सिमम हमें फाइंड करना है। सो ऑब्वियसली 3 नंबर्स हैं तो हमें 3 वेरिएबल्स चाहिए, और हम मैक्सिमम यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल के साथ डील कर रहे हैं तो हम इंटीजर वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे 3 इंटीजर वेरिएबल्स। सो सबसे पहले टेम्पलेट डॉट सी को यूज़ करके हम फिर से एक स्केलेटल फाइल बनाते हैं, और इसका नेम मैं रखता हूँ मैक्स नेस्टेड, राइट, क्योंकि नेस्टेड इफ एल्स यूज़ करने वालों में। सो यहाँ पे स्केलेटल स्ट्रक्चर कॉपी करने के बाद मैं एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट करता हूँ, और 3 नंबर्स यहाँ पे लेता हूँ, num1 num2 num3, और यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करता हूँ एंटर 3 नंबर्स, और 3 नंबर्स यूज़र से इनपुट स्कैन कर लूँगा। और यूज़र से इनपुट स्कैन कर लेंगे। इनपुट स्कैन करने के लिए स्कैनफ, और फॉर्मेट स्पेसिफाई क्योंकि हम इंटीजर्स से डील कर रहे हैं तो %d, और वेरिएबल्स का एड्रेस हमें स्कैनर फंक्शन को पास करना होता है तो %num1 %num2 और %num3। स्कैन करने के बाद हम इफ कंडीशन स्टार्ट करते हैं। मैं कहता हूं इफ num1 इज ग्रेटर देन num3, इन केस num1 num3 से या num2 से बड़ा है, राइट। सो num2 से स्टार्ट करते हैं, इफ num1 ग्रेटर देन num2। सो उस केस में 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि num1 जो है ना वो num3 से भी बड़ा है, num2 से तो बड़ा ही है, num3 से भी बड़ा है। सो इफ num1 ग्रेटर देन num3, सो इफ num1 ग्रेटर देन num2 एंड इफ num1 ग्रेटर देन num3, सो दोनों से बड़ा है तो num1 मैक्सिमम नंबर होना चाहिए। सो हम क्या प्रिंट करेंगे यहाँ पे, सो %d इज द मैक्सिमम, और num1 की वैल्यू पास कर देंगे, और हम कहते हैं कि इन केस num1 num2 से बड़ा है और num1 जो है वो num3 से छोटा है एल्स, सो उस केस में मेरा num3 लार्जेस्ट होना चाहिए। सो क्या प्रिंट करेंगे, num3 इज द मैक्सिमम। ओके, अब इस इफ के बाद लाइन नंबर 19 के बाद जो मैं एल्स कंडीशनल में एंटर कर रहा हूं, उस एल्स कंडीशनल में क्या है, num1 ग्रेटर देन num2 कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। इसका मीनिंग कि num2 num1 से बड़ा है। अब फिर से 2 कंडीशन आती हैं, num2 num1 से तो बड़ा है, अब num2 अगर num3 से बड़ा है तो num2 लार्जेस्ट है, और अगर नहीं तो num3 लार्जेस्ट है। सो इफ अंदर की इफ कंडीशनल यहाँ पे यूज करते हैं। सो इफ num2 ग्रेटर देन num3, सो क्या प्रिंट करना है हमें,
num2 is maximum, और इन केस num2 num1 से बड़ा है और num3 से छोटा है तो फिर num3 हमारा मैक्सिमम। तो ये हमारा प्रोग्राम अब कंप्लीट है, और इससे कंपाइल करके हम रन करेंगे, और इन केस कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आता तो हम उसका रन करके चेक करते हैं। तो कंपाइल करने के लिए पहले कमांड देंगे gcc max nested .c max nested, राइट। कंपाइलेशन सक्सेसफुल है। अब इसे रन करते हैं। हमारे से 3 नंबर्स का इनपुट एक्सेप्ट करेगा प्रोग्राम। रैंडमली कोई भी 3 नंबर्स एंटर कर दो, और आप वेरीफाई कर सकते हो कि मैंने 3 नंबर्स एंटर किए, 8, 15, 27 इज द मैक्सिमम, यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह से रैंडम फिर से रन करते हैं, फिर से रैंडम 3 नंबर्स एंटर कर दो। अब की बारी मैंने 45, 2 और 20 ये एंटर कर दिया, सो 45 इज द मैक्सिमम। तो इस तरीके से इन 3 नंबर्स में से जो भी मैक्सिमम होगा उसका मैसेज आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम हम करने वाले हैं वो है, हमें मैक्सिमम ही निकालना है लॉजिकल ऑपरेटर यूज करके। सो हम फिर से 3 वेरिएबल्स हमें चाहिए, तो हम ये प्रोग्राम कॉपी कर लेते हैं और रेलेवेंट चेंजेस हम वहाँ पे कर देंगे जहाँ पे चाहिए होगी, और इस नए प्रोग्राम का नेम मैं मैक्स लॉजिकल रखने लगा हूँ, ताकि हमें ये पता चल जाए लॉजिकल ऑपरेटर ऐड यूज करके हमने मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स कैलकुलेट किया। अब यहाँ तक तो कोड सेम रहेगा, और बाकी का कोड मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। सो 3 नंबर्स इनपुट करने के बाद अब मुझे लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज करना है चेक करने के लिए कि इनमें से कौन सा लार्जेस्ट है। सो इफ कंडीशन स्टार्ट करता हूं मैं, और मैं कहता हूं इफ num1 ग्रेटर देन num2 एंड, राइट, और एंड num2 num1 ग्रेटर देन num3। अब हम ये समझते हैं कि ये लॉजिकल ऑपरेटर एंड यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है। लॉजिकल ऑपरेटर एंड 2 कंडीशंस को ज्वाइन करता है, और दोनों कंडीशंस अगर ट्रू रिटर्न करें तो ही इसका रिजल्ट, कंबाइंड जो कंडीशन है उसका रिजल्ट ट्रू आता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं लाइन नंबर 10 पे, इफ num1 ग्रेटर देन num2 एंड num1 ग्रेटर देन num3। सो इन केस num1 num2 से बड़ा है और num1 num3 से भी बड़ा है तो ही ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी। अब ऑब्वियसली ये नंबर दोनों से बड़ा है तो num1 इज द मैक्सिमम। सो हमारा मैसेज क्या होना चाहिए, num1 इज मैक्सिमम। सो ये मैसेज प्रिंट कर देते हैं। num1, और इन केस सेकेंड कंडीशन हम चेक करते हैं। अब हम num2 को चेक करते हैं मैक्सिमम होने के लिए, तो हम num2 के लिए कंडीशन लगाएंगे। सो हम कहेंगे इफ num2 इज ग्रेटर देन num1 एंड num2 ग्रेटर देन num3, मींस num2 जो है num1 से भी बड़ा है, और मतलब एंड इट इज ग्रेटर देन num3 ऑल्सो। सो इन दैट केस num2 इज मैक्सिमम। और थर्ड जो इफ कंडीशन चेक करेंगे वो हम num3 के लिए चेक करेंगे। सो इफ num3 इज ग्रेटर देन num1 एंड num3 इज ग्रेटर देन num2, देन से num3 इज द मैक्सिमम। सो यहाँ पे 3 इफ कंडीशंस लगा के हमने लॉजिकल ऑपरेटर एंड यूज करके ये चेक कर लिया कि num1, num2 और num3 में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और फिर रन करके देखेंगे। सो हम देख रहे हैं कंपाइलेशन प्रॉपर हो गया। अब रन करते हैं और कोई भी 3 नंबर्स रैंडमली यहाँ पे एंटर कर देते हैं, और हम देख रहे हैं कि जो भी नंबर मैक्सिमम है वो हमारे रिजल्ट आउटपुट में हमें यहाँ पे नजर आ जाएगा। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखे, और आगे भी हम और कुछ कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन हिट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको फ्यूचर वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। हैप्पी कोडिंग फ्रेंड्स।